हम सलाम करते हैं उन वीरों को जो बेखौफ सा गुरूर लिए फांसी पे झूल गए। हम सलाम करते हैं उस बच्चे को जो बंदूक का खेती कर रहा था। जिस उम्र में बच्चे गुल्लक में चॉकलेट के पैसे जमा कर रहे थे, उसी उम्र में भगत सिंह बंदूकें बो रहे थे। हम सलाम करते हैं उस 12 साल के बच्चे को जो 12 मील दूर खुद को जालियांवाला बाग जाने से नहीं रोक सका। वहीं हम और आप 12 साल की उम्र में अपने खिलौने और दोस्तों के साथ व्यस्त रहते हैं। भगत सिंह की भक्ति उनके नाम के जैसे ही थी, एक भक्त की तरह। पर जवानी में दीवानगी कौन नहीं करता, और ये दीवानगी भगत सिंह ने भी की, पर औरों की तरह किसी और से नहीं बल्कि अपनी मातृभूमि से। शादी का नाम सुनते ही सभी के मन में लड्डू सा फूटने लगते हैं, लेकिन भगत सिंह ने अपने मौत को ही अपनी पत्नी मान लिया था। हम सलाम करते हैं उस जवान को जिसका पहला कदम था सिर्फ आज़ादी, और मकसद वतन बनाना था। एक ऐसा वतन जहां सब बराबर हो, ऐसा वतन जहां मजहब के नाम पर कोई बंटवारा ना हो, इंसान का इंसानियत पर कोई जुल्म ना हो। सलाम है उन जज्बे और हिम्मत को जो सब कुछ को त्याग कर अपने देश की आज़ादी के लिए क्रांति पर निकल पड़े। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसी उमंगों के साथ भगत सिंह ने जंग की शुरुआत की और इनकलाब की लौ जलाई। जॉन सैंडर्स की हत्या की योजना हो या फिर दिल्ली सेंट्रल हॉल में बम फेंककर हिंद जमी पर तानाशाह बन चुके अंग्रेज हुकूमत को होश में लाने का आगाज। हम अपनी आज़ादी को हरगिज भुला नहीं सकते। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। भगत सिंह बहुत ही दिलदार इंसान थे। जब उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई तो वो सूबेदार से कहा, धन्यवाद। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इसलिए फांसी पर चढ़ गए क्योंकि वो चाहते थे देश के हर एक माँ के गर्भ से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जन्म ले। जाते जाते मुड़ गया था ललिंग के किताब का एक पन्ना, युवा भारत आगे का गाथा पढ़ इतिहास रचेगा। माँ कहेगी तुम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव बनना। जरा याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। दोस्तों, आज है 23 मार्च। आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को हमारे देश के वीर सपूत सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी की सज़ा दी गई थी, जिसे हम लोग शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। तो आप सभी को शहीद दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।